अहमदाबाद गुजरात से अयोध्या आए हुए प्रसिद्ध कथावाचक लाला भाई शास्त्री आज तिलक पत्रिका पर जुड़ रहे हैं। हम आज इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे पितृ माह में पितृदोष से मुक्ति के बारे में। दरअसल 15 दिवसीय पितृ माह शास्त्रीय विधि के अनुसार इस वर्ष भी चल रहा है और इसी पितृ माह में अपने पितरों की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। तमाम पितृ माह से जुड़ी हुई हर एक विधि, कैसे पितृ का तर्पण करें, कैसे पिंडदान करें, कैसे पितरों को प्रसन्न करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, तमाम बातों को हम लाला भाई शास्त्री जी से तिलक पत्रिका पर जानेंगे। अपने विषय में आज मेरे को जो बोलने की यहाँ से इजाज़त दी है, शुक्रिया। मेरे वजह से मेरा अपना संवाद है, मैं किसी का संवाद यहाँ से बोलना नहीं चाहता। कि आजकल लोग बोलते हैं हमारे को पितृदोष होता है, वो होता है, हमारे यहाँ पर पितरों की थोड़ी मोटी दिक्कत होती है। ऐसा मैं तो नहीं सोच सकता, पितृ का दोष होता ही नहीं। अपना दोष जो होता है ना, वो दोष के वजह से शायद जीवन में ऐसी उपाधि आती है। रमेश के लिए पितरों का तो आशीर्वाद अपने पर होता ही है, मगर 40-50 साल पहले जो हम घर पे रहते थे, सारे परिवार एक साथ में थे, बड़ा आनंद आता था। पैसा नहीं था, धन संपत्ति नहीं थी, मगर इतना बड़ा प्रेम था, बुजुर्गों के प्रति आदर था। अपनी पीढ़ियों के साथ मिले जुले रहते थे, 7 पीढ़ी तक नाम भी अपने बच्चों को आता था। मगर आज ऐसा हो गया है, सारे समाज में सब लोग ऐसा बोलते हैं हम सुखी संपन्न हो गए हैं, ज़्यादातर संपत्ति मिली है, बड़प्पन मिला है। मगर वो 40 साल पहले जो हमको आनंद मिलता था, जो शांति मिलती थी, नहीं था तो भी शांति मिलती थी, और आज नहीं मिलती। और कभी कोई ज्योतिष के पास, कोई अपने पंडितों के पास जाके बोलेंगे कि मुझे शांति नहीं है, तो वो बोलेंगे पितृदोष है। दोष ही होता है, उसमें कोई बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। 1+1=2। अपने बुजुर्गों को याद करने की कोई आपके पास समय नहीं होता, उसके साथ कोई प्रेम लागणी के साथ रह के उसके साथ व्यवहार करने का हमारे पास टाइम नहीं होता, तो काफ़ी समस्या तो होती रहती है। ऐसे ही अपना संस्कृति का मानना है कि पितरों के पीछे पिंडदान करो, ऐसे ही श्राद्ध का विधि विधान करो। एक स्पिरिचुअल धार्मिक कार्यक्रम है और एक माध्यम है, कर्मकांड एक माध्यम है। माध्यम के वजह से अपने पितरों को याद करना, दोपहर को जाना, वहाँ श्राद्ध विधि विधान, पितरों को तर्पण करना, देवों को अर्पण करना और किसी को समर्पण करना, वो मनुष्य का एक सही भगवान ने दिया हुआ एक विधि विधान है। मगर आज वो पूजा विधि विधान नहीं करते तो पितृदोष होता है, ऐसा नहीं है। बुजुर्गों को याद नहीं किया, उसके परत्वे कृतज्ञता नहीं था, कृतज्ञता नहीं की, तो क्या है कि पितृदोष का ऐसा समझना कि पितृदोष आता ही है। एस्ट्रोलॉजी में पंचम स्थान में जो केतु या राहु जैसे ग्रह आते हैं तो पितृदोष बोला जाता है। वो सही है, पहले नहीं आता ऐसा नहीं, अभी आता है और पूरी तरह से पितृदोष का निवारण भी करना पड़ता है। पहले क्यों नहीं करना पड़ता था? क्योंकि आदर था, सम्मान था, उसके साथ रहते थे, मिलते जुलते थे, परिवार के साथ एक आनंद से रहते थे। इसी वजह से कभी काफ़ी समय से अपनी कुलदेवी, कुलदेवता और पितरों के साथ जो हमारा संबंध जुड़ा हुआ था, उसमें आज का जमाना का जो लोग है वो अपने पितरों का जो उसका संबंध, उसका फोटो, उसके साथ बात, अपनी पीढ़ी का आवाहन अपने संतानों के सामने अपनी 7 पीढ़ी का स्मरण कभी नहीं करेगा। उसको बताएगा नहीं कि मेरे दादा कौन थे, उसके दादा कौन थे, मेरी नानी कौन थी, नाना कौन था, दादा के दादा कौन था। वो लड़कों को भी नहीं बताएगा। तो क्या है कि वो ऐसे विज्ञान भी अपना यहाँ पर प्रमाण देता है, जेनेटिक
तो वो जेनेटिक जो बोलते हैं ना, वो वही है। तो क्या है कि अपने संतानों को जो याद नहीं होगा कि हमारे पितर कौन थे, तो उसकी कुंडली में पितृदोष आता ही रहेगा। उसकी एक ही समस्याओं में से निकलने की एक ही प्रार्थना है कि हर रोज घर में बैठ के 2-3 मिनट अपने परिवार के साथ बैठ के अपने दादा हो, दादी हो और जो गया हो उसको याद करके उसके प्रति कृतज्ञता रखना, वही मेरे तरफ से तर्पण है, अर्पण है, पिंडदान है। विधि विधान कोई ब्राह्मणों की मैं निंदा नहीं करता, कर्मकांड के माध्यम से पिंड प्रदान करना जरूरी है, क्योंकि जब अपने माता पितर जो होते हैं उसके साथ वो जब यहाँ पर हो तब तक उसके तद वाक्यों उल्लंघनम, उसके वाक्यों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जब उसका अंतिम यानी कि वैकुंठ प्रदान होता है तो उसी टाइम भूरी भोजन, क्या ब्राह्मण से लेके चांडाल तक भोजन देना वो अपना कर्तव्य है पितरों के पीछे। पहले वो जब तक अपने सामने हो तब तक उसके वाक्यों का उल्लंघन मत करना, क्योंकि उसके वाक्य का उल्लंघन करेगा तो काफी कोई समय पितृदोषी रहेगा। अपने माता पितर उसके प्रति आदर सत्कार करना, वो ही पिंड प्रदान है। उसको रखना, उसकी समस्याएं है उसको सामने बैठ के सुनना। वैसे ही घर पे अपने माँ बाप अकेले हैं, हम अकेले हैं, उसको टीवी दे दिया, क्या करेगा? टीवी को छुएगा? संतान की तरफ से अपने को उसके साथ बैठना पड़ता है और अपने दादा दादी जो भी अपने बुजुर्ग लोग हैं उसके साथ रह के उसका कोई शंका, उसका कोई समाधान होता है, वो अपने मुखारविंद से उसके साथ बात करना, तो क्या है वही मेरी तरफ से तो मैं उसको ही पिंडदान बोलता हूँ। कर्मकांड करना, नदी सरोवर तालाब क्षेत्र में जाके स्नान करना, वहाँ जाके अपने पितरों को याद करना, ऋषि मुनियों को याद करना, तिल की अंजलि लेनी, और हमारी वैदिक संस्कृति में बताए हुए जो मंत्र है पितरों का, वही मंत्र से उसका आवाहन करके दोपहर को, शास्त्रों में समय बताया है कुतुब काल, कुतुब यानी दोपहर, मध्याह्न के समय वहाँ जाके सरोवर में स्नान करके पिंड प्रदान करना। पिंड यानी ब्रह्मांड की जो कृति होती है, अखिल अंश में जो अंशी अंश में गई है, वही जो प्रमाण जो है वो अपना अंगुष्ठ मात्र के जो पिंड बना के वो पिंड के साथ मिलाए और अपने पितरों के साथ उसका सम्मिलीकरण करना, वो हमारा एक कर्तव्य है। मनुष्य का एक ही कर्तव्य है कि जब तक माता पिता सामने हो तो उसका वाक्यों का उल्लंघन करना नहीं, और दूसरा कर्तव्य मृता है बुरी भोजनम, ब्राह्मण से लेके ब्राह्मण तक सबको भोजन देना, किसी को कुछ देना और उसके अंतरात्मा को शांति, वही पिंड प्रदान, उसको ही श्राद्ध बोलते हैं। श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, श्रद्धा से दिया हुआ जल तिल अंजलि वो श्राद्ध बोला जाता है। वैसे श्राद्ध में दूसरा कोई ऐसा श्रद्धा से अंदर के आत्मविश्वास के साथ दिया हुआ कोई भी तत्व हो, कोई भी अपने पदार्थ हो, उसको ही हम श्रद्धांजलि बोलते हैं। तो आज भाद्रपद मास है, पितृपक्ष है, आप लोगों का जो प्रश्न है सबका प्रश्न एक ही है। काफ़ी समय से लोग बोलते हैं पितृदोष निवारण, पितृदोष निवारण, हमारे यहाँ पितरों की पीड़ा होती है। पितृ कभी पीड़ा करने वाला ही नहीं है, वो तो अपना है, अपनी पीढ़ी के लिए करने वाला है। उसको याद करके कुछ दे के उसकी सामने बैठ के छोटा मोटा विधि विधान के साथ वो अपना मन का समाधान करने की कोई प्रक्रिया, ऐसे ही श्राद्ध पक्ष में कौवा को, स्वान को, गाय को, वो जो देना, गौवा को जो भी कुछ भी देना कि जिसके हिसाब से हमारे पितरों को, क्योंकि वो कामधेनु है बराबर, तो कामधेनु को भी कुछ देना पड़ेगा, ऐसे कुत्ते को भी कुछ देना पड़ेगा, ऐसे कौवा वो जिसको पितृदूत बोला जाता है, उसका तो बड़ा एक कथा है उसकी, उसके लिए तो समय चाहिए मुझे। मगर आज आप लोगों ने जो मेरे तरफ प्रश्न किया है उसका उत्तर एक ही है, अपने पितरों को हर रोज़ याद करेंगे, हर रोज़ हमारे परिवार में अपनी 10 पीढ़ी का स्मरण करेंगे। जैसे ही यहाँ पर मैं अयोध्या में बैठा हूँ,
तो भगवान राम की वंशावली सुनने से वैकुंठ प्रदान होता है। अरे किसी की इक्ष्वाकु कुल की वंशावली सुनने में हमको वैकुंठ मिला है, तो अपनी पीढ़ी की वंशावली हम सुनेंगे और उसकी गाथा गाएंगे तो पितृदोष कभी नहीं मिले, उसका निवारण है। काफ़ी पीढ़ियों से आई हुई हमारे शरीर में उसका खून यानी कि रक्त जो हमारे शरीर में है, तो उसके प्रति कृतज्ञता रखना वही हमारा एक धर्म है। सच्चे अर्थ से श्राद्ध वही है कि जब जिंदा हो तब तक उसका सामने बैठ के कोई संवाद करना। मृता हे भूरि भूजनम और वर्षांते गया श्राद्धम, वर्ष के अंत में गया यानी सिद्ध क्षेत्र सिद्धपुर में जाके, जहाँ पर कपिल और करदम महाराज के कपिल और देवहूति के साथ जो संवाद हुआ था, बिंदु सरोवर के तट पर जाके माँ के लिए शमी के पर्ण जैसा पिंड लेके महा प्रदान करेंगे तो भी अपनी मातृ मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ग्रंथों में प्रमाण शास्त्रोक्त लिखा है। वैसे ही पितरों के लिए अपने गया जी में जाके, जहाँ पर फल्गुन मैया है, अक्षय वड है और वहाँ पर क्या बोला, विष्णुपाद है, भगवान विष्णु का चरण है, वहाँ जाके पिंड प्रदान करेंगे तो भी हमारे शास्त्रों में बताया है कि पितरों की मुक्ति वहाँ से मिलती है। दोनों स्थान है, दोनों स्थान पे कभी न जा नहीं सकते तो अपनी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारामती यानी कि गुजरात वाली द्वारिका, वो सातेपुरी में से किसी जगह पे जाके, यहाँ हमारी त्रिवेणी संगम में भी जाके, वैसे ही हमारे कोई भी तीर्थ स्थान पे जाके कोई भी पितरों को याद करके जल तिल की अंजलि देंगे तो पितरों को मोक्ष होता है और वहाँ से वो पुष्पाभरी आशीर्वाद हमारे परिवार में मिलते रहते। मेरा एक ही लास्ट में संवाद में एक ही सलाह है, मैं सलाह तो किसी को देता ही नहीं, मगर मेरी एक प्रार्थना है कि हम अपने बुजुर्गों को कभी भी मत भूलें कि जिसकी वजह से आज अपने को बड़प्पन मिला है। वही श्राद्ध कर्म का, श्राद्ध पक्ष में जो भी आपका प्रश्न था उसका वो उत्तर है। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ प्रसिद्ध कथावाचक लाला भाई शास्त्री जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने पितृदोष एवं पितृमाह की लेकर के संपूर्ण बातों को कथा के माध्यम से तिलक पत्रिका पर साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।